नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने यात्रा से संबंधित बैठक भी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही धाम की यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के अधिकारियों को भी कहा। और इसी बीच सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेजी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहां पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेजी से बने हैं और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। इस काम पे जितने भी हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, कंपनियां लगी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, जिन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का भी धन्यवाद आज के अवसर पर। मुख्यमंत्री धामी ने जहां एक और यूजीवीएनएल को न्यायालय में अपने लंबित वादों को शीघ्र निस्तारण के लिए डेडिकेटेड और फेलोशिप के साथ मिशन मोड पर कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं यूपीसीएल को राज्य में विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने का भी कहा है। और इसके साथ ही सीएम धामी ने पिटकुल को अपने सबस्टेशनों के क्षमता और वृद्धि के कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधिकारी सभी हाइडल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ऑनरशिप ले और प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम आपको बता दें कि हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत की आदत पर मामले में राजनीति करने की। उन्होंने कहा है कि जहां पर एक और प्रदेश में धार्मिक यात्राएं बढ़ रही है, वहीं हरीश रावत को धरना देने से फुर्सत नहीं है और जिसमें प्रदेश में माहौल खराब होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि चाहे जोशीमठ हो या फिर मसूरी, हरीश रावत ने दोनों ही जगह माहौल खराब करने का काम किया है, उनको हर जगह वहीं गलतियां नजर आती है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि हरीश रावत को यात्रा सीजन में बयानबाजी से बचना चाहिए। कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं और भाजपा समाज को बांटने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करती है। हमारा संघर्ष तो बेरोजगारी से है, महंगाई से है, कुपोषण से है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज है। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं, हम लोग उन सवालों पर लड़ रहे हैं जो सवाल विकास से जुड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई जो आज बिजली गायब है, नल में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन सब चीजों। हरीश रावत जी ने तो मैं बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि उनका तो हर विषय पर राजनीतिक नजरिया रहता है। आज हमारी धार्मिक यात्रा बढ़ रही है तो वो धरना दे रहे हैं,
और एक प्रकार से पूरा देश के अंदर से माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ के अंदर एक घटना हुई, उसको विश्वव्यापी आपदा घोषित करने का उन्होंने प्रयास किया। मसूरी के अंदर अच्छा हमारा जो वहाँ का तीर्थाटन चल रहा है, वहां जाके वो धरना दे रहे हैं। उनको तो हर चीज में विकास में ईर्ष्या नजर आती है। और मैं तो अपील करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कम इस राज्य की यात्रा काल में, यात्रा सीजन में इस प्रकार की बयानबाजी से बचे। बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बट गया है। देहरादून बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है और मनोहर लाल शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री ऋषिराज बालियान और पूर्व प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र चौधरी और चेयरमैन सहकारी समिति ने बीजेपी का दामन थामा है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी ने कई शिक्षाविद और अधिवक्ता, पूर्व शिक्षक, उद्योगपतियों को बीजेपी में शामिल किया है। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के लोग, एडवोकेट, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठनों के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर थे, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए लोग, ये हमने अपना सदस्यता का चौथा आयाम आज से प्रारंभ किया है। और उस दिशा में आज श्री मनोहर लाल शर्मा जी, जिनका शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे बताते खुशी है कि अजीत डोभाल जी, जिनके विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण करके गए, खबर देहरादून से है, जहां जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में पूरे देश के 2500 बीजेपी के पदाधिकारियों को भेजा जाएगा और वह पदाधिकारी हैं जिन्हें पन्ना प्रमुख तक पहुंच पाने में बनाने का अनुभव है और प्रत्येक राज्य से इन लोगों को चुना जाएगा, जो अंत में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही इस डेलीगेशन में वह लोग भी शामिल होंगे जो लोग राज्य के संगठन को चला रहे हैं, जिनमें प्रदेश प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। करने के बाद जो आगे विस्तारक की भूमिका भी निभाएंगे। केंद्र का कार्यक्रम है, हम लोगों ने प्रत्येक लोकसभा से 10 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ कमेटी निर्माण में और पन्ना प्रमुख के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसकी पूरी सिस्टम को जानते हैं। ऐसे 50 लोग उत्तराखंड से उनका चयन होगा, उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा और दूसरे राज्यों के जो हमारे प्रबंधन को देखने वाले लोग हैं, संगठन के प्रबंधन को, बूथ के प्रबंधन को, उनके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और उसमें से फिर हम 1 लोग से 5 लोगों को चयन करके उनको हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश भेजेंगे। वहां से उनका उस दिन मोदी जी लगभग 2500 ऐसे पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक उनकी मीटिंग होगी। उस वर्चुअली मीटिंग को हम लोग प्रत्येक बूथ पर दिखाएंगे और वहीं से ये 5 लोग 1 सप्ताह के लिए अलग अलग जहां चुनावी राज्य है वहां जाएंगे और 1 सप्ताह अपने वहां के नीचे की कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए फिर चुनाव की व्यवस्था में लगेंगे और बाद में उनको ही हम अपने राज्य में भी इस सारे काम में उनको लगाएंगे।
हरिद्वार में कुछ दिन पहले हरिद्वार के संतों ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर हरिद्वार के वर्तमान विधायक मदन कौशिक पर अखाड़े की समिति खुर्द वर्द करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे और महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने हरिद्वार शहर से बीजेपी के मौजूदा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सत्यपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें मांग की गई कि मदन कौशिक और अखाड़ों के जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उन सभी से सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़े संत, कई संतों ने आरोप लगाए हैं, प्रेस में, मीडिया में आरोप लगाए हैं और उन्हीं के दल के, उन्हीं के कई तरह के जो संगठन हैं, वो संगठनों के अध्यक्षों ने भी आरोप लगाए हैं कि भाई इसका सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसमें खुल्लम खुल्ला अखाड़े के प्रतिनिधियों ने नाम लिया है कि यहाँ के शहर के विधायक माननीय मदन कौशिक जी की इन्वॉल्व है और कोई भी वो जांच नहीं होने दे रही। हल्द्वानी शहर की एक अच्छी वहीं प्लानिंग हो और सन 2041 के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर प्लानिंग की जा रही थी और हल्द्वानी शहर का सुनियोजित विकास को इसको लेकर आज कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया कि 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा और कृषि क्षेत्र में कितना होगा और कॉमर्शियल सेंटर, ISBT बस स्टैंड कहां पर होगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और टेंचिंग ग्राउंड जैसे बड़ी योजनाओं को कहां पर बनाया जाएगा। इन सबको देखते हुए शहरी विकास में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। देखिए, हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड और रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज होगा, कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो, कहीं पे भी कुछ ना बन जाए। ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स है हमारी, अंदर छोटे बस अड्डे, छोटे ऑटो स्टैंड कहाँ पे होने चाहिए, आगे जाके हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इशू बनेगा, ट्रेंचिंग ग्राउंड कहाँ पे होना चाहिए, उस सबको देखा गया। तो अभी तो जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग का, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। तो आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पे जाके देख लें। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रखेंगे इन गौलापार, ठीक है। और ये सब चीजें कहाँ पे करोगे? अगर पब्लिक यूटिलिटीज अंदर से चलानी है तो हमें केवल ISBT नहीं चाहिए ना अंदर। हल्द्वानी में भारतीय मानक नियम खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में एडवाइजरी के जारी करने के बाद खाद्य पदार्थों में वही एक्सपायरी डेट को लेकर आपको बता दें कि लेकर खाद्य विभाग की ओर से अभियान लगातार जारी है और वहीं इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने वहीं शहर स्थित कई दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की वहीं एक्सपायरी डेट को लेकर जांच पड़ताल की और साथ ही आपको बता दें जिसमें कई बड़े दुकानदार
जिसमें कई बड़े स्वीट्स हाउस में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है। और इसी बीच फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि खाद्य पदार्थों में मिठाई, बेकरी और पेस्ट्री, केक इत्यादि वस्तुओं में निर्माण तिथि व अंतिम तिथि का अंकित करना अनिवार्य है। भारतीय मानक एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी पूर्व में, जिसके तहत मिठाई की दुकानों में जो मिठाइयाँ विक्रय के लिए काउंटर पर लगाई जाती हैं और इसके अलावा जो बेकरीज हैं उनमें जो बेकरी आइटम्स जैसे कि केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये विक्रय हेतु काउंटर पर लगाए जाते हैं, तो इन पर निर्माण की तिथि एवं उपभोग की तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया था। तो इसमें हमारे पास काफ़ी समय से फीडबैक आ रहा था कि मार्केट में अधिकांश जो मिठाई वाले हैं वो या बेकरीज हैं वो अपने जो भी वो निर्माण कर रहे हैं खाद्य सामग्री का। हरिद्वार जिले के रुड़की बेलरा गांव में हुई पंकज के मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग दलित समाज ने की है। साथ ही पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की देने जाने की। हरिद्वार के टिबड़ी स्थित रविदास मंदिर में हुई दलित समाज की बैठक को संबोधित करते हुए सीपी सिंह, राजेंद्र श्रमिक और मोदी मल ने कहा कि बेलरा में हुई घटना को लेकर दलित समाज में रोष है और आरोप लगाया है कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। सरकार को पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और विरोध कर रहे दलितों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाए, ऐसा मांग की गई है। जिस तरीके से पहले उसकी रेकी करी गई उसकी हमारे पास वीडियो है, सारी क्लिप हैं, और उसके बाद फिर ऐसे समाज को ही घसीट कर पीटा गया पुलिस के द्वारा भी और रोड बिरादरी के द्वारा भी, जिसमें पुलिस उनको साथ ले जाकर उनके हाथ में डंडे, चक्कू, छुरी, सारी वीडियो हमारे पास हैं, अवेलेबल है। हम ये चाहते हैं कि जो मुकदमे निर्दोष के खिलाफ लगे हुए हैं उनको वापस लिया जाए और जो दोषी हैं इसमें उनको जेल भेज के उनके पास जो मुकदमे जो बनते हैं वो कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। और जितने भी यहाँ पे पंकज के घर से, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको मुआवजे की हम मांग करते हैं। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी सरकारी, और क्योंकि उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट आज से सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और हर साल जून से 15 नवंबर तक मानसून सीजन के लिए पार्क के गेट बंद कर दिए जाते हैं। चीला रेंज में रेंजर और अन्य कर्मचारियों ने पार्क के गेट बंद कर सीजन की क्लोजिंग की है और रेंज इंचार्ज के मुताबिक इस बार चीला रेंज में सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी हुई है और जिससे कुल लगभग 50 लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस बार विदेशी सैलानी भी पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी के शौकीनों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है और हर साल हजारों की तादाद में सैलानी जंगल सफारी के लिए यहां पहुंचते हैं। जैसे कि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, मानसून सीजन में अंदर जो है रोड खराब हो जाती हैं और ये 5 महीने का समय जो होता है फॉरेस्ट को रिजुविनेट होने का टाइम मिलता है और फिर से हमारा दोबारा से पार्क खोलने में जब नई उत्साह के साथ हम खोलते हैं
तो पार्क के अंदर नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 महीना पार्क को भी आराम का टाइम मिलता है और हमें भी नई तैयारियों का टाइम। हाँ, लगभग रेवेन्यू के हिसाब से इस बार काफी अच्छा सीजन रहा हमारा, 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया रेवेन्यू, जो कि काफी अच्छी बात है। धीरे धीरे करके क्योंकि पर्यटक बढ़ रहा है और राज्य जी का भी काफी अच्छी सफारी शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो फॉरेनर्स की बात है, जहाँ तक कोरोना काल के बाद फॉरेनर्स का थोड़ा सा आना कम हुआ था, लेकिन इस बार काफी अच्छा फॉरेनर यहाँ पे आया है। लगभग 550-600 से ऊपर यहाँ पे जो है इस बार फॉरेनर्स का आना रहा है। भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में शुरू हो गया है और किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे हैं और 3 दिनों तक देश भर के कई किसान हरिद्वार के यूपी सिंचाई विभाग के लाल कोठी पर इकट्ठा होकर किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। और मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू करना जैसे कि मुद्दों को लेकर खास चर्चा की जाएगी और पहाड़ी राज्यों के किसानों को भी उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है और इसको लेकर भी किसान महाकुंभ में आवाज उठाई जाएगी। साथ ही ओलंपिक पहलवानों के आंदोलन के विषय में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है। वहीं खेल समिति जो भी फैसला लेगी, खाप पंचायत उनका साथ देगी। फसलों के दाम के सवाल पे क्या करा जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून देश में कैसे लागू हो, और नहीं तो ये एमएसपी के नाम पे हर स्टेट में आंदोलन होते रहेंगे और जब तक भारत सरकार इस पे एक कानून लेकर नहीं आएगी, जब तक किसान को कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये एक बड़ा इशू रहेगा सब जगह का। संगठनों को कैसे मजबूत करा जाए, सरकारें वो चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, किसान विरोधी सरकारें हैं सारी। भूमि अधिग्रहण के इशू, और अलग अलग जगह जाएंगे तो आदिवासी के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आदिवासियों के दिक्कतें हैं, जंगल काटते जा रहे हैं। अगर हम हिल स्टेट की बात करेंगे तो हमारा सेवकर जो हिल फार्मर्स हैं, वो चाहे श्रीनगर का हो या हमारा हिमाचल का या उत्तराखंड का हो या दूसरे भी हिल स्टेट है, तो जो भी वहां पे वेजिटेबल्स पैदा हो या फ्रूट पैदा होता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। ये है। उधम सिंह नगर जनपद के किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को डैम से बाहर निकाला और सूचना पर पहुंचे पुलिस टीम ने गोताखोरों को और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को डैम से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार किच्चा के कलकत्ता चौक अंतर्गत ग्राम गांव घाट निवासी फुरकान उर्फ रिजवान अपने 3 दोस्तों के साथ घोरा डैम में गुरुवार की शाम को नहाने गया था और इस दौरान फुरकान उर्फ रिजवान नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गया और जिसके बाद उसके दोस्तों ने जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को दी। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से देर रात तक मृतक के शव की तलाश की। ये चौकी कलकत्ता फार्म थाना किच्चा की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति रिजवान जो है इनके डूबने की सूचना मिली थी। ये सूचना कल शाम हमें देर शाम प्राप्त हुई थी, तो कल शाम को भी हम लोगों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लोकल जो डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, उनकी सहायता से, परंतु जो है अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन कल कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज सुबह हमने एसडीआरएफ और लोकल गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तो इनकी बॉडी रिकवर हुई है फिलहाल वहां से, और उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये आया है सामने कि अपने 2 साथियों के साथ, जो कि इनके चचेरे तहेरे भाई भी हैं, उनके साथ ये लोग गए थे वहां पर स्विमिंग और ये सब नहाने के लिए डैम में, और वहां पर डूबते समय, नहाते समय इनकी मृत्यु हो गई।
नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री कालिया द्वारा भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित फिल्म आदि पुरुष शहर के लोगों को दिखाई गई और जिसके प्रथम शो का शुभारंभ मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रिबन काटकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राम हमारे मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं और गरीब हो या अमीर सबके मुख पर राम का नाम ही पहले आता है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Download Asam